हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है। अध्याय 4 में है मानचित्र। पहला क्वेश्चन आता है आपका, दिक्सूचक में सुई हमेशा दिशा प्रदर्शित करती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर दक्षिण। इसके बाद दूसरे में है, निम्न में से मानचित्र का घटक नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा खाका। इसके बाद तीसरे में है, निम्न प्रतीक चिन्हों को दर्शाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क। 4 में है, धरातल की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा थीमेटिक मानचित्र। इसके बाद आता है आपका 5 में है, 5वां क्वेश्चन है आपका, रेखा चित्र अनुसार बताइए कि भारत के दक्षिण में स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, हिंद महासागर। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो ए नंबर में आपको मानचित्र भरना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बी नंबर में आपको भरना है दिशा, और सी में भरना है आपको भूरे रंग से, डी में भरना है आपको मानचित्र, और ई में भरना है आपको खाका। तो आपको इस तरह भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है, मानचित्र किसे कहते हैं। आपको उत्तर में लिखना है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियाँ, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को मानचित्र कहते हैं। 8 में है, दिए गए पैमाने को पढ़कर बताइए कि कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी को दर्शाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। इसके बाद आता है आपका 9वां प्रश्न में है, मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है, तो आपको उत्तर में लिखना है उत्तर दिशा। इसके बाद 10वें में, मानचित्र ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है, तो आपको उत्तर में लिखना है, मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उज्ज्वल मानचित्र कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका 11 में है, मानचित्र व रेखा चित्र में क्या अंतर होता है, तो आपको लिखना है मानचित्र यह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो आपको इस तरह करना है। यहाँ पे आपका रेखा चित्र है, तो आप इसका लिख लीजिएगा। इसके बाद 12 में है, थीमेटिक मानचित्र हमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं, तो आपको उत्तर में लिखना है, थीमेटिक मानचित्र से हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र व तथा उद्योग आदि के वितरण इत्यादि। 13 में है, हमें यह कैसे पता चलता कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है, तो आपको उत्तर में लिखना है, भौतिक मानचित्रों का उद्देश्य किसी क्षेत्र की प्राकृतिक भू आकृतियों और विशेषताओं को दिखाना होता है, जैसे पहाड़, रेगिस्तान, झीलें, महासागर और नदियाँ। इसके बाद 14 में है, निम्नांकित के प्रतीक रूढ़ चिन्ह बनाइए। बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क, नदी, पुल, जिले की सीमा रेखा, पेड़ व बस्ती। तो आपको उत्तर में लिखना है बड़ी रेलवे लाइन, तो आपको इस तरह चित्र बनाना है। पक्की सड़क का इस तरह चित्र बनाना है। नदी का जो है आपको इस तरह बनाना है। पुल का, तो ये आपका पुल का चित्र हो जाएगा। जिले की सीमा रेखा, तो आपको इस तरह बनाना है। यहाँ पे पेड़, तो आपको इस तरह बनाना है चित्र। यहाँ पे बस्ती, तो आपको यहाँ पे बस्ती का चित्र बनाना है। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है, मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है। आपको उत्तर में लिखना है, मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से लगाया जाता है। 16 में है आपका प्रोजेक्ट कार्य, अपने विद्यालय का रेखा मानचित्र बनाइए एवं उसमें निम्नलिखित को दर्शाइए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, कक्षा कक्ष, खेल का मैदान, किचन शेड, पुस्तकालय, सड़क, तो इन नामों को जो है आपको दर्शाना है। तो जैसे यहाँ पे किचन शेड, पुस्तकालय, पेड़, खेल, तो इस तरह से आपको, और यह रहा आपका सड़क, तो इस तरह से जो है आपको बना लेना है चित्र और नाम भी दर्शा लेना है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अभी हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट